नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका इस YouTube चैनल पर एक चैप्टर चल रहा है आपका क्लास 11th में अनुक्रम तथा श्रेणी, सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, इसके अंतर्गत एक्सरसाइज 9.2 चल रही थी। कल कुछ हमने सवाल समझाए भी थे, आपको होमवर्क में भी दिए थे, और इसी के साथ साथ जो है आपको प्रत्येक होमवर्क जैसे सवाल को समझाया जाता है, तो उसको जो है वीडियो में बहुत ध्यान से समझा करें। इसके साथ ही हम जो है आपका काफ़ी बार बता चुके हैं हम कि हम NCERT की बुक आपको पढ़ा रहे हैं इस पर। तो NCERT हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है। आप लोग जो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसे पढ़ सकते हैं पूर्णतः, जो है कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जो है बस ये है कि अपनी बुक आप सामने रखें। हम हिंदी में क्वेश्चन बताते हैं क्योंकि हम हिंदी मीडियम के लिए ये चैनल बनाया गया है, लेकिन इसमें साथ साथ इंग्लिश मीडियम के भी विद्यार्थी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में ही लैंग्वेज है पूरी आपकी क्वेश्चन की। तो आइए एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखने का प्रयास करें। किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद आपका 2 है। तो देखिए सॉल्यूशन में आप सीधा दिखाएंगे कि किसी समांतर श्रेणी में जो क्वेश्चन कहता जाए करते जाएं। किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद, जिसको हम A कहते हैं, इक्वल टू 2 है। ठीक है, प्रथम पद को T1 या 2 कहते हैं। फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे तो फॉर्मूले में A यूज होता है। ठीक, तथा प्रथम 5 पदों का भागफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आप जो है करेक्शन करें। प्रथम 5 पदों का यहाँ भी भागफल लिखा हुआ है किताब में, योगफल होना चाहिए। ठीक है, योगफल करके हम देख रहे हैं प्रथम 5 पदों का योगफल। देखिए प्रश्नानुसार क्या कहा गया है, स्पष्ट बात की गई है। प्रश्नानुसार प्रथम 5 पदों का योगफल, प्रथम 5 पदों का योगफल। ठीक, प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 का मतलब 1/4 है। 1/4 का मतलब होता है 1/4। तो प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है, 1/4 है। ठीक है, इस तरीके से आप समझेंगे इसे। तो जो है आपसे आगे कह रहे हैं, दर्शाइए कि 20वां पद आपका -112 होगा। ठीक, तो आपको 20वां पद निकालना है, यानी T20। ध्यान दें, आपको मान ज्ञात करना है 20वां पद का। मान ज्ञात कीजिए, वैल्यू फाइंड करनी है आपको। मान ज्ञात कीजिए किसका? 20वां पद। 20वां पद, इसको आप कहेंगे T20, T20। तो फॉर्मूला बनेगा आपका A + 19D। हमने बताया था आपको कोई भी पद निकालना हो, डायरेक्ट टर्म कोई का निकालना हो, कोई सा भी टर्म, तो A + 1 कम करके लिखते हैं। जैसे आपका 20वां टर्म चाहिए, 20वां पद चाहिए, तो A + 19D। आपको 50वां पद चाहिए, 50 पद टर्म चाहिए, A + 49D। ये हमने आपको सबसे पहले या दूसरे वीडियो में बताया था। तो देखिए हमें 20वां पद चाहिए, तो यहाँ पे A + 19D के हिसाब से आएगा। A और D चाहिए आपको, तब तक आपका काम नहीं बनेगा। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद दे रहे हैं, D नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ मान लें कि माना कि सार्वंतर, जिसको हम पदांतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, पदांतर इक्वल टू D है। ठीक है, तो आप प्रथम 5 पद लिखिए। यहाँ लिखेंगे तब समांतर श्रेणी यानी AP के प्रथम 5 पदों का योग, प्रथम 5 पदों का योगफल। तो देखिए पहले 5 पद लिख लें, उनको हम ऐड कर लेंगे। 5 पद कौन कौन बनेंगे? ठीक है, पहला होगा आपका A दिया है आपको कितना
वैसे हम लिख ले रहे हैं ए, दूसरा होगा आपका ए प्लस डी, तीसरा होगा आपका ए प्लस 2d, चौथा होगा आपका ए प्लस 3d, पाँचवा होगा आपका ए प्लस 4d। ऐसी तरीके से पढ़ाया था हमने। अब इसमें ए का मान दिया है तो ए क्यों रखेंगे, 2 रखें आप, 2 प्लस डी, 2 प्लस 2d, 2 प्लस 3d और 2 प्लस 4d। इनका योग करने का प्रयास करेंगे आप लोग। तो 2 2 4 इनको योग कर लें, टोटल कर लें, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो 10 प्लस डी जोड़ लें, 4 3 7 2 9 और 1 10। 10 प्लस 10d होगा आपका योग। ठीक है, योगफल आपका कितना होगा, 10 प्लस 10d। इसी तरीके से समांतर श्रेणी के अगले 5 पद लिखेंगे। इसके आगे के यहाँ लिखेंगे पुनः अगले 5 पदों का योगफल। अगले 5 पदों का योगफल लिखेंगे आप। तो आगे के लिखना स्टार्ट करें। 2 प्लस 4d तक हो गए थे हम लोग। अगला लिखेंगे 2 प्लस 5d, 2 प्लस 6d, 2 प्लस 7d, 2 प्लस 8d, 1 2 3 4, 2 प्लस 9d। 5 पद लिख गए। ठीक है, इनको भी आप जोड़ेंगे तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और डी वाले जोड़ेंगे आप तो 9 8 17 17 3 20 4 24 6 30 5 35, 10 प्लस 35d। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, प्रश्नानुसार बहुत ध्यान से देखें। प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। तो इसे सॉल्व करने का आप जो है प्रयास करेंगे। इसे हम थोड़ा ऊपर लिख रहे हैं। ठीक है, प्रश्नानुसार आपसे क्या कहा गया है, प्रश्नानुसार आपसे कहा गया है कि प्रथम 5 पदों का योगफल, प्रथम 5 पदों का योगफल अगले नेक्स्ट अगले 5 पदों का योगफल का 1/4 है। ठीक है, 1/4 हिस्सा है। तो इसमें वैल्यू रख दें बस। प्रथम 5 पदों का योगफल आया 10 प्लस 10d इक्वल टू 1/4। अगले 5 पदों का योगफल है आपका, ये लिखा है नीचे 10 प्लस 35d। ठीक, इसे आप सॉल्व करेंगे। यहाँ से आपका आ जाएगा डी का वैल्यू और ए और डी इसमें रख देंगे, ये पता ही है आपको। तो इसे थोड़ा सॉल्व करें। तो सॉल्व कैसे करेंगे आप लोग, ये थोड़ा देखें। अपॉन 1 क्रॉस मल्टीपल, तो 4 का मल्टीप्लाई होगा 10 प्लस 10d में इक्वल टू यहाँ चल रहे हैं 10 प्लस 35d। तो 10 चौको 40 प्लस 10 चौको 40d इक्वल टू 10 प्लस 35d। यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे आप। ठीक है, डी साइड में करेंगे और जो है बिना डी के एक साइड में करेंगे। तो 35d लाएँ इस साइड में, 40 ले जाएं उस साइड में। पक्षांतर कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुने। तो जैसे ही आपने पक्षांतर किया आपने, तो देखिए 40d माइनस के 35d हो जाएंगे, प्लस का पक्षांतर माइनस, बराबर 10 माइनस 40। तो ये बचेगा 5d बराबर माइनस के ये बचेंगे आपके 30 तो d इक्वल टू मल्टीप्लाई गोज टू डिवाइड माइनस 30 अपॉन 5 5 6 जा d इक्वल टू -6 आएगा आपका। ठीक है, कितना आएगा -6। तो d और a आपको पता है। अब आपको क्या करना है, अब सीधा सीधा आपको क्या करना है कि 20वां पद निकालना है। यहाँ लिखेंगे तब AP का, AP मीन्स समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेसिंग का 20वां पद T20, फॉर्मूला डायरेक्ट बनाएं a प्लस 19d। तो T20 इक्वल टू a का वैल्यू आपको दिया है 2, शुरू में दिया है देखो, प्लस 19, d का वैल्यू आया -6। ठीक है, इसे और सॉल्व कर लेंगे। तो T20 इक्वल टू 2 माइनस प्लस माइनस माइनस 19 6 से 114। तो T20 इक्वल टू आपका आएगा माइनस का 112। यही आपको प्रूव करना था कि T20 20वां पद आपका
-112 होगा। इसे आप नोट करें सभी बच्चों। इसी तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि एक समांतर श्रेणी दी गई है -6 11/2 -5। एक एपी दी गई है -6 11/2 -5 कि कितने पदों का योगफल -25 है। आपके कितने टर्म ले लिए जाएं उनका आपका ऐड -25 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि दी गई समांतर श्रेणी एपी दी गई है आपको, दी गई एपी आपको एक एपी दे रहे हैं, क्या क्या दे रहे हैं, -6 11/2 -5 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कितने पदों का योगफल -25 है। तो सबसे पहले इसमें ए और डी निकाल लें आप। तो यहाँ पे प्रथम पद, फर्स्ट नंबर आपका होगा फर्स्ट टर्म, प्रथम पद ए या T1 कहते हैं इसे -6। ठीक, और सार्वंतर या पदांतर निकाल लें आप। सार्वंतर इसको हम पदांतर भी कहते हैं। D इक्वल टू निकलता है T2 - T1 से। तो D इक्वल टू T2 है आपका 11/2, ये T2 है आपके और ये T1 है, -6। ठीक है, तो D इक्वल टू 11/2 -+6, D इक्वल टू 6 2 जा 12 और 11, यानी कि ये फ्रैक्शन है, सॉल्व करेंगे। D इक्वल टू 11 + 6 2 जा 12/2। ये 12 और 11 कितने हो जाएंगे आपके, 23/2। ठीक है, ये आपका आ गया 23/2। अब ये कह रहे हैं कि आपके कितने टर्म लिए जाएं, अभी तो 3 लिए हैं। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कितने पदों, कितने टर्म का सम आपका -25 है, कितने पदों का योगफल आपका -25 है। तो यहाँ पे मान लीजिए आप पुनः अगेन, माना कि एपी के n पदों का योग, n पदों का योगफल सम इक्वल टू -25 है। पता तो है नहीं, तब तक आप जो है n पदों का योगफल मानेंगे। इसमें क्या करेंगे, आपको ए और डी पता है, तो n पदों के योगफल का सूत्र कौन सा लगाएंगे, ए और डी वाला। तो एपी के n पदों के योगफल को कहते हैं Sn। ठीक है, Sn इक्वल टू -25। Sn का फॉर्मूला कल बताया था हमने, 2 फार्मूले बताए थे, उसमें ए और डी वाला लगाएंगे। तो आपका बनेगा n/2 2a + n-1 × d इक्वल टू -25। आगे सॉल्व करेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे ए और डी की। ठीक है, तो n/2 2a का वैल्यू कितना है देखिए -6 प्लस n-1 d का वैल्यू आपका देखिए कितना है 23/2 इक्वल टू -25। इसे आगे सॉल्व करेंगे जो है, आगे जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे आपका जो है आंसर आ जाएगा जो है। तो आगे इसे जो है सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे करें, थोड़ी कैलकुलेशन है इसमें। आगे जो है इसे कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखें। n/2 -6 दूनी 12 प्लस 23/2 n का गुणा करेंगे तो 23/2 n। ठीक है, -23/2 एकम 23/2 बराबर -25, यानी 23/2 का अंदर n-1 में गुणा कर दिया। आगे क्या करेंगे, आगे करेंगे n/2 और ये 23/2 12 जोड़ लेंगे, क्योंकि माइनस माइनस के हैं तो आपके जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस रहेगा। और ये 23/2 n लिख लें पहले ही, माइनस 12 दूनी 24 और ये आप जोड़ें 23, तो आपके 12 + 23/2, 12 दूनी 24 प्लस 23/2 आपका लगभग में होना चाहिए 4 3 7 और 2 2 47। ठीक है, तो 47/2 बराबर -25। ठीक, इसे और भी सॉल्व करेंगे आगे सॉल्व आप लोग कर सकते हैं, कैलकुलेशन काफ़ी है। ठीक है, आगे जब इसे सॉल्व करेंगे आप जो है द्विघात समीकरण बनेगा आपका
सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बनेगा आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। उसको आप जब सॉल्व करेंगे तब n के मान आएंगे। एक बात याद रखें कि पदों की संख्या जो होती है वो कभी ऋणात्मक नहीं होती है। पदों की संख्या, ये बात नोट्स कर लें आप भी, पदों की संख्या जिसे हम n कहते हैं कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। इस बात का आप लोग ख्याल रखें, ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ से दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस की एक माइनस की। जब इसे द्विघात समीकरण बनाएंगे आप, थोड़ा और कैलकुलेट करेंगे, इसे द्विघात समीकरण बनाएंगे, उसे सॉल्व करेंगे तो आपके दो वैल्यू आएंगे n के। तो n का प्लस वाला आपका वैलिड होगा, माइनस वाला आपका इनवैलिड होगा। क्यों? क्योंकि पदों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। इसे आप यहाँ पे होमवर्क में करेंगे, जो है बाकायदा समीकरण बना के, द्विघात समीकरण बना के इसे हल करेंगे, तब आपके n के मान आएंगे। उसमें प्लस वाला मान होगा, वही बताएगा आपके कितने पद लिए जाएं कि आपका योगफल -25 हो जाए, ठीक है। इसे बच्चों आप स्वयं करें। धन्यवाद। इसी क्रम में बच्चों अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 5। किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q है। समझिए ध्यान से, AP का समांतर श्रेणी का पीवा पद, ठीक है। पीवा पद इसको TP कहेंगे। क्यों? क्योंकि nवें पद को आप कहते हैं TN, तो पीवें पद को आप कहेंगे TP, ठीक है। P टर्म है आपका ये। किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद TP बराबर है आपका 1/q, ये लिखा हुआ है। दूसरी कंडीशन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं दूसरी कंडीशन? क्यूवा पद 1/p है। AP का क्यूवा पद, इसको कहेंगे TQ बराबर 1/p है, ठीक है। ये दो कंडीशनें दी गई हैं आपको, इन कंडीशंस पे आप भी ध्यान दें थोड़ा। 1/p है, तो आपको सिद्ध करना है कि प्रथम PQ पदों का योगफल इतना होगा। तो जब प्रथम PQ पदों का योगफल निकालेंगे तो आपको A और D चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना कि AP मतलब समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है, ठीक है। प्रथम पद A मान लिया, सार्वंतर D मान लिया, क्योंकि हमें SN का फॉर्मूला लगाना है लास्ट में, SPQ का, ठीक। आपको प्रथम PQ पदों का योगफल निकालना है, थोड़ा ध्यान दें। प्रथम PQ पदों का योगफल, प्रथम PQ पदों का योगफल, इसे कहेंगे SPQ। क्योंकि प्रथम n पदों के योगफल को कहते हैं SN, तो प्रथम PQ पदों के योगफल को कहेंगे SPQ, ठीक। ये आपको निकाल के ले आना है 1/2 PQ + 1, ठीक है। तो आपको जो है ये जो है प्रूव करना है, टू प्रूव। तो सबसे पहले A और D लाने ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। हम लोग जानते हैं Tn का फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D। तो आप TP का फॉर्मूला बनाएंगे तो n के रिप्लेसमेंट में P आ रहा है, तो यहाँ भी आ जाएगा आपका A + P - 1 × D। इसी तरीके से TQ का फॉर्मूला बनाएंगे तो आपका बनेगा A + Q - 1 × D, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हम बना ले रहे हैं। AP का पीवा पद, TP का फॉर्मूला बनेगा A + P - 1 × D = 1/q, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और क्यूवा पद का फॉर्मूला बनेगा A + Q - 1 × D = 1/p, इक्वेशन सेकंड। तो हमें A और D निकालना है, सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। तो पहला इक्वेशन लिखें A + मल्टीप्लाई कर लें PD - D = 1/q। दूसरा लिखें A + मल्टीप्लाई करके लिखें QD - D = 1/p। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, हाई स्कूल के नियम से ये चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस, A कट जाएगा आपका, D कट जाएगा। यहाँ पे बचेगा आपका PD - QD
इक्वल टू 1/Q माइनस 1/P। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेंगे, D कॉमन ले लेंगे, आपका बचेगा P माइनस क्यू इक्वल टू यहाँ पे PQ आएगा LCM, यहाँ पे बचेगा, जब हल करेंगे तो P माइनस क्यू, तो दोनों जगह P माइनस क्यू कट हो जाएगा आपका, तो D इक्वल टू आपका आएगा 1/PQ। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, समीकरण के किसी भी भाग में, समीकरण 2 समीकरण हैं आपके, दोनों में से किसी में आप D का वैल्यू रख दें तो आपका वैल्यू आ जाएगा एक में रख दे रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर, D का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है आपका, A प्लस P माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 1/Q, ये लिखा हुआ है। यहाँ पे D का वैल्यू 1/PQ रखेंगे, तो A प्लस P माइनस 1, D का वैल्यू 1/PQ इक्वल टू 1/Q, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो A प्लस 1/P का P में मल्टीप्लाई करेंगे, P बन जा P/PQ होगा, माइनस 1/PQ एकम 1/PQ बराबर 1/Q, P से P कट जाएगा, तो A प्लस 1/Q माइनस 1/PQ इक्वल टू 1/Q, 1/Q कटेंगे आपके, A का वैल्यू आएगा A माइनस 1/PQ इक्वल टू 0, 1/PQ ट्रांसफ़र करते हैं तो A इक्वल टू 1/PQ, यानी A और D के सेम में मान आए आपके 1/PQ। करना क्या है, PQ पदों के योगफल का फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें आप रखेंगे, आइए देखें। तो SPQ का सूत्र लगाएंगे आप, तो SPQ का फॉर्मूला क्या होगा आपका, देखिए ध्यान से, SPQ का फॉर्मूला होगा n/2, वैसे SN का फॉर्मूला क्या होता है जब A और D पता हो, SN इक्वल टू n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब SPQ का फॉर्मूला बनाएंगे तो आपका बनेगा PQ/2, ठीक है, 2A प्लस PQ माइनस 1 इंटू D, इसमें वैल्यू रखेंगे आप, तो SPQ इक्वल टू आपका होगा PQ/2, वैल्यू रखें 2, A का वैल्यू आपका, A का वैल्यू आया है आपका 1/PQ, प्लस PQ माइनस 1, D का वैल्यू भी आपका 1/PQ। इसे सॉल्व कर लेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे तब आपका 1/2 PQ प्लस 1 आ जाएगा, जो है, इसे आप इतना नोट करें, हम सॉल्व कर दे रहे हैं आपके लिए। तो इसके आगे SPQ इक्वल टू PQ/2, 2 एकम 2/PQ, ठीक है, प्लस 1/PQ का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो PQ एकम PQ/PQ, ठीक है, माइनस 1 एकम 1/PQ, ठीक, तो PQ आपके कट जाएंगे, 2/PQ में 1/PQ घटा देंगे, 1/PQ बचेगा आपका, तो SPQ इक्वल टू PQ/2, यहाँ बचेगा 1/PQ प्लस 1, ये एक बार डिवाइड जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे आप लोग, इसके बाद ऐसा करें कि PQ का अंदर मल्टीप्लाई कर लें, तो SPQ इक्वल टू 1/2 यहीं चलेगा, PQ एकम PQ/PQ प्लस PQ एकम PQ, ये भी कट जाएंगे, आपका लास्ट आएगा फाइनली इक्वेशन SPQ इक्वल टू 1/2 और 1 प्लस PQ, ठीक है। थोड़ा सा कठिन सवाल था ये, तो आपका मिल रहा है 1/2 PQ प्लस 1 या 1/2 1 प्लस PQ। तो इसमें 2 इक्वेशन बने, दोनों को घटाने से हमारे A और D के वैल्यू आए, फिर हमने PQ पदों के योगफल का फॉर्मूला लगाया, उसमें A और D की वैल्यू रखी और उसे हमने सॉल्व किया, इस तरीके से आपका आंसर प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से बच्चों थोड़े से ये क्वेश्चन टफ हैं, ठीक है, इनको जो है थोड़ा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, और हम भी प्रयास करते हैं जब हम बोर्ड पे समझाया करें तो ये काफ़ी बड़े सवाल हैं, तो हम प्रयास ये करते हैं कि एक सवाल एक बोर्ड में आ जाए एक बार में, ठीक है, इसे आप लोग जो है ध्यान से देखा करें। इसी के साथ साथ बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें, और अगर जो है सब्सक्राइब है पहले से तो फिर वीडियो देखें और उसको लाइक करें, और ये वीडियो की लिंक आप दूसरे लोगों में भी शेयर कर सकते हैं, तो उनको भी जो है लिंक मिल जाएगी, वो सब्सक्राइब कर लेंगे
और विधिवत रूप से इस पर NCERT का कोर्स आपको पढ़ाया जा रहा है। तो इसे ध्यान से पढ़िए। और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों प्रकार के बच्चे आपके पढ़ सकते हैं ये, क्योंकि देखिए आप कोई ज़्यादा हिंदी यूज नहीं हुई है, ठीक है, इतना तो आप भी कवर कर सकते हैं। साथ ही ये जो वीडियो देख रहे हैं ये आपका जैसे मान लीजिए पार्ट 5 है, तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका पार्ट 4 मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जो है इसका पिछला वीडियो भी देख सकते हैं बिना इधर उधर सर्च किए। जो वीडियो ये देख रहे हैं इसी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जब खोलेंगे तो उसमें आपको पिछला वीडियो जो है मिल जाएगा, उसे ओपन करके आप इसका पिछला देख सकते हैं। इसी के साथ प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही आपके लिए। नमस्ते।